कक्षा 11वीं, विषय रसायन शास्त्र, अध्याय 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसमें आज हम एक अंक के प्रश्नों की बात करते हैं, जिसमें विकल्प वाले, खाली स्थान वाले, जोड़ी वाले, इस तरह के प्रश्न हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। यहाँ है 2 ग्राम हाइड्रोजन का एनटीपी आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का जो अणु होता है वो होता है H2। तो यहाँ पर इसका पहले अणुभार निकालेंगे, तो अणुभार तो इसका 2 ही हो जाएगा। तो हम इस तरह से इसको निकालेंगे 2। ये जो 2 ग्राम है इसलिए यहाँ पर लिख दिए 2 ग्राम। और इसके बाद यहाँ पर जो है ये H2 है, तो इसका जो भार है ये हो जाएगा 2। और गुणे जो एनटीपी पर आयतन होता है एवोगैड्रो के अनुसार ये 22.4 लीटर होता है। तो ये कट जाएंगे, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 रासायनिक संयोग के किस नियम का पालन करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सभी के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन है और ऑक्सीजन का सभी में अनुपात जो होता है सरल अनुपात होता है। इसमें 1 ऑक्सीजन, इसमें 1 ऑक्सीजन, इसमें 3 ऑक्सीजन, इसमें 4 ऑक्सीजन, इसमें ये। तो इस तरह से ये अपने द्रव्यमान के अनुसार सरल अनुपात में है। तो ये जो नियम होता है ये गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। अगला देखिए, 1 मोलल विलयन है जिसमें 1 मोल विलेय उपस्थित होता है। तो 1 मोल विलेय उपस्थित होता है उसमें 1000 ग्राम विलायक में, तो हम उसको मोलल विलयन कहते हैं। और मोललता की परिभाषा भी है कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो उसी के अनुसार ये क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 पदार्थों को पृथक करने के लिए प्रभाजी क्रिस्टलन विधि, ये क्रिस्टलन विधि है, इनके अंतर पर निर्भर करती है। तो ये विलेयता के अंतर पर निर्भर करती है। अगला है यदि सामान्य ताप पर 2 समान आयतन के पात्र में 2 गैसें रखी हुई हैं तो उनमें अणुओं की संख्या समान होती है। ये एवोगैड्रो का नियम है कि सभी गैस के अणुओं की संख्या समान होती है समान दाब और समान ताप पर। इसके बाद यहाँ है 3.4 ग्राम H2O2 के विघटन से एनटीपी पर O2 का निम्न आयतन प्राप्त होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आयतन को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये लिखेंगे 3.4, ये 3.4 में ये वाला लिख दिया। फिर इसका हमको अणुभार लिखना है, ये तो भार हो गया जो दिया था। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना दिया है, 2। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो इसका अणुभार 2 हो गया। ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी कितना हो गया, 32। और 32 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 34। इस तरह से यहाँ पर ये 34 हो गया। और यहाँ पर जो H2O2 का जो आयतन है वो 22.4 लीटर होगा इस तरह से। अब यदि हम इसको आगे और बढ़ाते हैं तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ये 340 हो जाएगा। फिर ये 34 और 34 कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 10, और इसमें 10 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.24। ये किसका मान आ गया, किसका आयतन आ गया, H2O2 का। 3.4 ग्राम H2O2 का आ गया। अब इसका क्या हो रहा है, विघटन। तो विघटन होने से ये 2 भागों में बटेगा, ये हो जाएगा H2 और प्लस हो जाएगा क्या, O2। 2 तरह की गैसें बन जाएंगी। तो ये आयतन जो है 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो इसमें हम 2 का भाग कर देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1.12। तो ये H2 का भी आयतन कहलाएगा O2 का। हमसे किसका आयतन पूछ रहा है, O2 का। तो O2 का आयतन होगा 1.12 लीटर। इस तरह से ऐसे सवालों को हल करना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र खाली स्थान होगा। तो ये मूल अनुपाती सूत्र CH होगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जो बेंजीन का सूत्र होता है वो होता है C6 और H6। तो यहाँ पर यदि हम इनका अनुपात निकालेंगे 6:6 का, तो 6:6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/1। इसका मतलब यहाँ C का मान भी 1 होगा, H का मान भी 1 हो गया। तो इसका मूल अनुपाती क्या हो जाएगा, सूत्र CH हो जाएगा।
इसके बाद दूसरा है समान ताप तथा दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसे खालिस्तान ने पारित किया था, तो इसे एवोगैड्रो ने पारित किया था। अब तीसरा प्रश्न है 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या खालिस्तान होगी। तो यहाँ पर 10 मोल है, पर ये आया कैसे और कैसे निकालना होता है इसको समझ लेते हैं। तो जो जल का भार दिया है वो कितना हो गया 180। अब इसके बाद हमको जल का अणुभार भी निकालना है। तो जल का अणुभार होता है, अणुसूत्र होता है H2O। तो यहाँ से अणुभार निकालेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16। तो यहाँ 16 2 कितना हो गया 18। तो इस तरह से यहाँ पर अणुभार का जब हम भाग कर देंगे भार में तो मोलों की संख्या आ जाएगी। इसको भाग करने पर 10 आया, मतलब इसमें कितने मोल हैं 10 मोल हैं। अब इसका चौथा वाला देखते हैं। यदि सामान्य ताप तथा दाब पर दो समान आयतन के पात्र में दो गैसें रखी गई हैं तो उनमें अणुओं की संख्या खाली स्थान होगी। तो वहाँ पर अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। समान दाब और समान ताप पर अणुओं की संख्या समान होती है। इसके बाद ये हम देख लेते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं। 2 मोल C2H5OH को वायु के आधिक्य में जलाने पर खाली स्थान CO2 प्राप्त होगी। तो इसको हल करके ही हम बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते हैं। हालांकि इसमें हमने भर दिया है 176 ग्राम, पर इसको समझना है कि 176 ग्राम ऐसे कैसे आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पर C2H5 के कितने मोल हैं 2। तो ये मैं ले लिया, ये C2H5 और ये हो गया OH, और यहाँ पर 2 इसलिए लगा दिया हूँ क्योंकि ये कितना मोल है 2 मोल है। अब इसको जलाने का मतलब है कि इसकी रिएक्शन किससे होगी, इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है, ऑक्सीजन से। तो यहाँ पर O2 लिख दिए। और हाइड्रोकार्बन की जब जलाते हैं तो 2 तरह के पदार्थ बनते हैं, एक होता है CO2 और दूसरा क्या बनेगा H2O। इस तरह से अब इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित करने का मतलब इधर के परमाणुओं की संख्या उधर के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए कार्बन 2 है और 2 हम लगा दिए तो कितने कार्बन हो गए 4, इसलिए यहाँ पर हम ये लिख दिए 4। इसके बाद हाइड्रोजन को गिन लेते हैं। तो हाइड्रोजन ये 5 है इसमें और एक ये 6 हो गया और सामने 2 लगा है तो 12 हो गया। इधर भी 12 करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे 6, तो ये 6 दूनी 12 हो गया। अब हमको यहाँ पर ऑक्सीजन भी देख लेना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 6 और ये 6 इसके साथ, और ये 4 दूनी 8, ये हो गए 8 6 14। यहाँ भी ऑक्सीजन हमको 14 करना है तो 2 तो इधर हैं, 2 ये 2 ऑक्सीजन इसमें हैं। और यदि हम यहाँ पर 6 और लिख देंगे तो 6 दूनी 12 2 14, इस तरह से हो जाएंगे। अब हमको बाकी से तो मतलब नहीं है, हमको CO2 से मतलब है। तो जो CO2 है ये है 4 CO2 निकल रहा है। तो इसका हम अब यहाँ पर अब भार निकाल देंगे, अणुभार, तो इसकी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक कार्बन का कितना होता है भार, ये हो गया 12। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है। तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32। 32 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 44। अब ये कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकले हैं 4, तो यहाँ पर 4 अणु हो गए तो 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 176 ग्राम। इस तरह से यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर 2 मोल C2H5OH को जलाएंगे तो हमको 176 ग्राम CO2 प्राप्त होगी। अगला प्रश्न 6वां है। एक रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अभिकारक का कुल द्रव्यमान खाली स्थान नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या और उससे बनने वाले अणुओं की संख्या, उनका द्रव्यमान क्या होता है, समान होता है। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइए। तो चलिए सही जोड़ी को भी देख लेते हैं। तो ये NTP पर गैस के 1 मोल अणुओं की आयतन, तो यहाँ पर सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल अणुओं गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद दूसरा है आणविक सूत्र। तो जो आणविक सूत्र है वो मूल अनुपाती सूत्र का n गुना कर देंगे। अब यहाँ पर ये है विलायक के 1 मोल प्रति 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या। तो यहाँ 1000 ग्राम है, तो जब ग्राम में विलायक दिया होता है तो वो क्या होती है, मोललता होती है।
तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर एक ही परमाणु से बना पदार्थ, तो एक ही तरह के परमाणुओं से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। फिर है 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या, तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? मोलरता बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसकी जोड़ी मिलाना है। अब देख लेते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों को समझते हैं। तो पहला है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान इकाई या परमाणु द्रव्यमान मात्रक या AMU। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा है O2 का ग्राम अणु द्रव्यमान कितना है? तो यहाँ पर O2 है तो 2 ऑक्सीजन हो गए, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का ये 32 ग्राम हो गया, ग्राम अणु द्रव्यमान। इसके बाद तीसरा है भिन्न स्रोतों से प्राप्त NaCl के तत्व Na तथा Cl के मध्य सभी में भार की दृष्टि से अनुपात 23:35.5 है। इस नियम की पुष्टि होती है। तो यहाँ पर ये भार की दृष्टि से यदि तत्व यौगिकों में समान अनुपात में होते हैं तो हम उसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिर अनुपात का नियम हो जाएगा। इसके बाद चौथा है ऑक्सीजन के क्रमशः 16 और 32 ग्राम में N2 28 ग्राम भार से अलग अलग संयोग करके 2 ऑक्साइड N2O और N2O2 बनाते, इससे किस नियम की पुष्टि होती है? तो यहाँ पर देखिए O जो है इससे संयोग कर रहा है, यहाँ भी O इससे संयोग कर रहा है। तो ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है दोनों में सरल अनुपात में होता है। जैसे इसमें 16 है, इसमें 32 है, तो 16 1 कम 16, 16 दूनी 32, तो 1:2 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है सरल अनुपात में इनके साथ जुड़ता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। तो इसमें गुणित अनुपात का नियम हो जाएगा। पाँचवा है 6.023 के 10×23 किसी भी द्रव्य के 1 ग्राम अणुभार में उपस्थित अणुओं की संख्या को कहा जाता है। तो इसको मोल संख्या कहते हैं या एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। तो इस तरह से 1 अंक के प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए। अगले वीडियो में हम 2 अंकों के प्रश्नों को समझेंगे। थैंक यू।